बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु आला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे जिंदगी और मौत की याद के बारे में। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जो सबको मालूम है लेकिन अक्सर भूल जाते हैं, और वो है मौत और उसके बाद का सफर। इसके बारे में सोचकर बिल्कुल भी मत घबराना। क्या पता आपको मेरा ये पूरा वीडियो देखकर या सुनकर मौत जैसी चीज पर डरने के बजाय एक हौसला आ जाए। इंसान चाहे दुनिया के कितने ही रंगीन ख्वाब देख ले, कितनी ही ऊंची इमारत बना ले, कितना ही माल जमा कर ले, लेकिन उस दिन उसे सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक अंधेरे खब्र में उतरना है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये वादा है अल्लाह का, इसमें किसी को भी छूट नहीं, न अंबिया, न सुलाहा, न सुल्तान और न फकीर, सब के सब इस मंजिल से गुजरेंगे। आज हमारी बातचीत का मुद्दा है खब्र की पहली रात। वो लम्हा जो हर इंसान के लिए सबसे बड़ी होती है, वो लम्हा जब दुनिया की रोशनी बुझ जाती है और इंसान तन्हा एक अजीब से अंधेरे और खामोशी में छोड़ दिया जाता है। सोचिए उस वक्त इंसान के दिल पर क्या गुजरेगी। वो पहला लम्हा, वो पहली रात जब सिर्फ और सिर्फ आप और आपके आमाल आपके साथ होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मौत का लम्हा वो है जहाँ से इंसान का असल सफर शुरू होता है। एक इंसान जब अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजर रहा होता है तो उस वक्त उसके आसपास लोग होते हैं, औलाद, रिश्तेदार, दोस्त, सब आंसुओं बहा रहे होते हैं, लेकिन वो शख्स खुद एक नई मंजिल में कदम रख रहा होता है। हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की तकलीफ ऐसी होती है जैसे किसी के जिस्म से रूह को इस तरह खींच लिया जाए जैसा कांटा भरा पौधे को गीले कपड़े में उलझा कर खींचना। मोमिन के लिए अगर उसकी जिंदगी ईमान और नेक अमल से भरी होती है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके पास रोशन चेहरे लेकर आते हैं। उनके हाथ में जन्नत के कफन होते हैं। वो उस रूह को नरम और नाजुक तरीके से निकालते हैं जैसे पानी मश्क से बह जाता है, और उस वक्त उस मोमिन के लिए आसमान से एक निदा आती है, ए इत्मीनान वाली रूह, निकल अपने रब की तरफ जो तुझसे राजी है और तू उससे राजी है। लेकिन काफिर या गुनहगार इंसान के लिए मौत का मंजर बिल्कुल उल्टा है। उसके पास फरिश्ते सख्त शक्ल में आते हैं, उनके हाथ में आजाब के कपड़े होते हैं और वो रूह को इस तरह खींच कर निकालते हैं जैसे लोहे का कांटा गीले रूह में घुसा कर निकाला जाए। उस वक्त इंसान चीखता है, लेकिन उसकी चीख सिर्फ फरिश्ते और जिन सुन सकते हैं। उस वक्त सब समझ में आता है कि जो दुनिया में जमा की थी, जो लोग हमारे आसपास खड़े हैं, जो माल हमने इकट्ठा किया, सब यहाँ छोड़कर जाना। साथ सिर्फ एक चीज चाहिए, हमारे आमाल। इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया, खब्र इंसान का पहला मंजिल है। अगर वो यहाँ कामयाब हो गया तो आगे के तमाम मरहाइल आसान हो जाएंगे, और अगर यहाँ गलत हो गया तो आगे सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। सोचिए दोस्तों, जब मौत का लम्हा आएगा हम कहाँ होंगे, हमारे आमाल किस हिसाब के होंगे। ये पल तय करेगा कि खब्र हमें बागे जन्नत बनेगी या आजाब का गड्ढा। मौत के बाद इंसान का सफर खब्र की तरफ शुरू होता है। जिसने अपने प्यारे का जनाजा उठाया है उसने महसूस किया होगा कि वो वक्त कितना सख्त होगा और कितना सूज और कितना बोझ होता है, लेकिन असल बोझ सिर्फ वो जिस्म नहीं जो हम कांधों पर उठा कर ले जा रहे हैं। असल बोझ तो उस इंसान के आमाल का होता है जो उसके साथ खब्र तक जा रहा होता है। प्यारे नबी ने फरमाया, मैयत के साथ तीन चीजें चलती है, उसका माल, उसके घर वाले और उसके आमाल।
दो चीजें वापस लौट जाती है और एक चीज साथ रह जाती है, माल और घर वाले लौट जाते हैं और साथ रहता है सिर्फ उसका अमाल। सोचिए, जिस अमाल को जमा करने के लिए हमने अपनी जिंदगी गुजार दी, जिस औलाद के लिए हमने दिन रात मेहनत की, जो दोस्त हमारे आसपास खड़े हैं, सब एक लम्हे के बाद पीछे लौट जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज हमारे साथ रहेगी, हमारे नेक या बुरे अमाल। जब मैयत को खब्र में रखा जाता है तो जमीन अपनी गोद खोलकर उसे अंदर ले लेती है। उस वक्त इंसान का उसका आखिरी घर दिखाया जाता है। खब्र अंधेरी होती है, तन्हाई होती है और इंसान बिल्कुल अकेला होता है। और इसीलिए प्यारे नबी ने अक्सर दुआ करते हुए कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊद बिका मिन अज़ाबिल खब्र, माने ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ खब्र के आजाब से। दोस्तों, खब्र का सफर सिर्फ जमीन के अंदर उतरने का नाम नहीं, ये असल में एक इम्तिहान की पहली मंजिल है जो इंसान को खब्र में रख दिया जाता है और मिट्टी डालकर लोग वापस चले जाते हैं तो फिर फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर उसकी शक्ल और उनकी हाल बात इंसान को हिलाकर रख देती है। वो इंसान से सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। मोमिन आराम से जवाब दे देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त उसके लिए खब्र फैल जाती है, रोशन हो जाती है और एक नर्म हवा उसे महसूस होती है। लेकिन काफिर या मुनाफिक इंसान के लिए ये सवालात आजाब बन जाते हैं। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहता है हाँ हाँ मुझे नहीं मालूम, और फिर उसके लिए खब्र तंग कर दी जाती है, इतनी तंग के उसकी फसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। भाइयों और बहनों, खब्र का सफर आखिरी सफर है। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना माल, ना दुनिया का असर, सिर्फ आमाल, सिर्फ ईमान और सिर्फ अल्लाह की रहमत का सहारा। अब वो लम्हा आता है जिसका नाम ही दिल को कांप देता है, खब्र की पहली रात। सोचिए, इंसान को अभी खब्र में रखा गया है, मिट्टी डालकर लोग वापस चले गए। अब कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई औलाद, कोई साथी साथ नहीं है। अब सिर्फ तन्हाई है, खामोशी और अंधेरा है। खब्र की पहली रात इंसान के लिए सबसे बड़ी होती है। उस वक्त इंसान के दिल पर क्या गुजरता होगा। वो पल जब आंखें खुलती है और वो देखता है कि अब दुनिया खत्म हो गई है, अब सिर्फ एक और जहां की शुरुआत है। प्यारे नबी कहते हैं, खब्र की पहली रात सबसे मुश्किल होती है। अगर बंदा उस रात में बच गया तो उसके बाद के दिन आसान हो जाते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, मोमिन के लिए खब्र की पहली रात रोशन हो जाती है। एक खिड़की उसके लिए जन्नत की तरफ खोल दी जाती है। उसे उसका मुकाम दिखाया जाता है। उसके पास एक हसीन शक्ल आती है जिसका चेहरा रोशन और मीठा होता है। वो कहता है, मैं तेरा नेका माल हूँ, मैं तेरा साथ क़यामत तक रखूंगा। और फिर मोमिन का दिल तसल्ली पाता है, उसके खब्र बागे जन्नत की तरफ हो जाती है। लेकिन काफिर या गुनहगार इंसान के लिए वो रात आज़ाब की रात होती है। उसके लिए खब्र तंग कर दी जाती है, अंधेरा, डर और खौफ उसे घेर लेता है। फिर एक बड़ी ही बड़ी शक्ल आती है, बदसूरत, बदबूदार। वो कहता है, मैं तेरा बुरा अमाल हूँ, मैं तेरे साथ क़यामत तक रहूंगा। और फिर इंसान चीखता है, लेकिन अब उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता। दोस्तों सोचिए, वो पहला लम्हा, वो पहली रात जब इंसान को सब समझ आ जाता है, उसे दिखाया जाता है उसका असल घर, या तो जन्नत की रोशनी या जहन्नुम का गड्ढा। इसीलिए प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को बार बार खब्र की याद दिलाई। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा जिस चीज से डराता हूँ वो है खब्र का आज़ाब। मेरे दोस्तों, खब्र की पहली रात सिर्फ तन्हाई की रात नहीं है, ये असल में एक आईना है जो इंसान को उसके जिंदगी भर के आमाल का नतीजा दिखाता है। इसलिए आज ही अपनी जिंदगी को बदल लेना चाहिए, क्योंकि कल जब खब्र में जाना होगा तब सिर्फ
आमाल साथ देंगे। देखिए, अब हम उस मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां इंसान के लिए खब्र या तो राहतों का बाग बन जाती है या आजाब का गड्ढा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और उनके पीछे एक पर्दा है, क़यामत के दिन तक, यानी मौत के बाद से क़यामत तक इंसान बरज़ख की दुनिया में होता है। और बरज़ख की सबसे पहली मंजिल है खब्र, मोमिनों की खब्र। मोमिन के लिए खब्र एक आराम का घर बन जाता है। उसे जन्नत की तरफ से एक खिड़की खोल दी जाती है, नरम हवा उससे महसूस होती है, उसकी खब्र रोशन कर दी जाती है, उसे क़यामत तक सुकून मिलता है। एक रिवायत में आता है, मोमिन की खब्र 70 ज़ीरा तक फैल जाती है और उसे रोशन कर दिया जाता है। उसे कहा जाता है, सो जाओ, बिल्कुल उस दुल्हन की तरह जो अपने शौहर के इंतजार कर रही हो। सोचिए क्या खूबसूरत मंजर होगा। खब्र में भी सुकून, रोशनी और राहत मिलेगी। लेकिन काफिर या वो मुसलमान जो अपनी जिंदगी गुनाहों में बर्बाद कर गए, उसके लिए खब्र आजाब का घर बन जाती है। उसकी खब्र तंग कर दी जाती है, एक आग की खिड़की उसके लिए खोल दी जाती है और उसे क़यामत तक उस आजाब का मजा चखने दिया जाता है। प्यारे नबी ने फरमाया, अगर तुम खब्र के आजाब को सुन सकते तो तुम अपने मैदान में दफन करना छोड़ देते। खब्र में सांप, बिच्छू और आजाब इंसान को क़यामत तक सताते रहते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन दुनिया वालों को उसकी चीख सुनाई नहीं देती। और याद रखो, उस वक्त इंसान के पास कोई नहीं होगा, सिर्फ उसके अमाल एक शक्ल बनकर साथ आएगा। अगर अमाल नेक होंगे तो सुकून और रोशनी देंगे, अगर अमाल बुरे होंगे तो खौफ और आजाब। खब्र की रात और आजाब का फैसला जिंदगी के आमाल पर है। ये फैसला उस वक्त नहीं होगा, ये आज हो रहा है हमारे हर आमाल से। इसीलिए भाइयों और बहनों, सोचो, क्या हम अपनी खब्र को बाग़ जन्नत बनाने की कोशिश कर रहे हैं या उसे आजाब का गड्ढा बना रहे हैं। अब हम अपनी गुफ्तगू के आखिरी हिस्सों में हैं। हमने देखा कि मौत के लम्हा कैसा होता है, खब्र का सफर कैसा है, और खब्र की पहली रात इंसान के लिए सबसे बड़ी इम्तिहान क्यों है। अब सवाल ये उठता है, इस सब से हमें इबरत क्या लेनी चाहिए। प्यारे नबी फरमाते हैं, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे और मौत के बाद के लिए तैयारी करे। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और खब्र इसका पहला मंजिल, और इंसान को एक दिन उस मंजिल में उतरना है, चाहे वो आज हो या कल, चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, सबको एक दिन उस तन्हाई और अंधेरे का सामना करना है। इसीलिए हमें 4 बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। पहला, ईमान की हिफाजत, अपने रब अल्लाह पर, अपने दीन इस्लाम पर और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम रहना, क्योंकि खब्र के सवाल इसी ईमान पर होंगे। और दूसरा, नेक अमाल, नमाज, रोजा, ज़कात और सदका, ये अमाल ही खब्र में रोशनी बनेंगे। जो वक्त हम गैर जरूरी चीजों में जाया करते हैं, उसे अल्लाह की राह में लगाना ही असल कामयाबी है। तीसरा, गुनाहों से तौबा, हर इंसान से गुनाह होते हैं, लेकिन अल्लाह का वादा है, जो सच्चाई से तौबा करे अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। इसीलिए आज ही अपने गुनाहों पर आंसू बहा कर तौबा कर लेनी चाहिए। सदकाए जारिया, औलाद के दीन की तालीम देना, मस्जिद बनाना, इल्म बांटना, कुरान की तालीम देना, ये वो अमाल है जो खब्र में भी इंसान के लिए सवाब लिखते रहते हैं। भाइयों और बहनों, खब्र की पहली रात को आसान बनाने का सिर्फ एक तरीका है, जिंदगी में अल्लाह को राजी कर लेना। आखिर में मैं आप सबको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक बुजुर्ग ने अपने बच्चे को कहा, बेटा, जब मुझे खब्र में रखना तो 3 चीजें कभी मत बोलना। पहली, मेरा कलिमा मेरी जुबान पर हो। दूसरी, मेरे खब्र में कुरान की तिलावत करना। और तीसरी, मेरे लिए सदखात करते रहना, क्योंकि ये 3 चीजें खब्र के अंधेरे को रोशनी में बदल देती। मेरे भाइयों और बहनों, आज सोचिए, अगर आज रात ही तुम्हारी या हमारी पहली रात हो खब्र में, तो हम तैयार हैं या नहीं? क्या हमारे आमाल हमें तसल्ली देंगे या हमें आजाब में धकेल देंगे? अल्लाह हम सब को खब्र के आजाब से बचाए और हमारे खबरों को जन्नत के
बागों में से एक बाग बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज हम मिलकर कुछ दुआएं करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, हमारी जिंदगी गुनहगार है, हमारे आमाल कमजोर है, लेकिन तेरी रहमत बहुत बड़ी है। या रब्बिल आलमीन, हमें ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे और खब्र में ईमान की रोशनी अता फरमा। या अल्लाह, जब हमें खब्र में रखा जाए और सब लोग छोड़कर चले जाए तो तू हमें अकेला न छोड़ना। खब्र के अंधेरे में अपनी रहमत की रोशनी अता करना, खब्र की तंगी को दूर करना, खब्र को हमारे लिए जन्नत का बाग बना देना। या अल्लाह, हमें मुनकर और नकीर के सवालात के सही जवाब देने की तौफीक अता फरमा। हमारे चेहरे रोशन कर, हमारी जुबान पर कलिमा तैयब कायम रख। या रब्बुल आलमीन, हमारे माँ बाप की खब्र को भी रोशन करना, उनकी मगफिरत करना, उनकी खब्र को वासी कर दे, उनके दर्जात बुलंद कर दे। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हफ्ज के कौसर से हमें पानी पिला। या अल्लाह, हमें खब्र के अजाब से, जहन्नम की आग से महफूज रख और अपनी रहमत से हमें जन्नतुल फिरदौस का मेहमान बना। ऐ अल्लाह, हमारी खबरों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और उन्हें दोज़ख के गड्ढों में से एक गड्ढा न बना। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।